छेड़ते थे ना नंबर। सेटल नहीं होने साइम अयूब को क्या करते थे? साइम अयूब को जो है ये आखिरी मैच है तेरा, इसमें तू फेल हो गया तो हम दोबारा कर लेंगे। हर मैच पे तलवार लटका के रखते थे। आज स्टेट को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से इतना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। पापा की जायदाद सारी तुझे अकेले नहीं खाने देंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया, कार्बन बुश उनके खिलाफ जो एक्शन होने जा रहा है, जो आपको पता है कि वो पीएसएल के अंदर पिक हो गए थे, दोबारा से आईपीएल खेलने चले गए। हमने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इनको बैन करना चाहिए, आपने हमारे कल का शो देखा है तो उसमें हमने कहा था। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो नोटिस भिजवा दिया है, जरा इस पर बात करेंगे जी। इसके बाद के पाकिस्तान में आज पाकिस्तान के यंगस्टर्स फेल हुए तो पीआर एजेंसीज ने अपना काम रन करना शुरू कर दिया। पूरा दिन बाबर रिजवान कर करके कान खा लिए, ऐसा लगा कि यंगस्टर्स से खेला ही नहीं जा रहा। जिस तरह से यंगस्टर्स जो वो बॉल के ऊपर आ रहे थे, बस बॉल आ रही थी। पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा टोटल जो T20 में सेट किया, सब बातें ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान के हारने के बाद जो कुछ खिलाड़ी हैं कि खास पीआर जो एक्टिव हुए और इन्होंने सोशल मीडिया जो खुली भर दी, और सोशल मीडिया पे अपने जो बाबर रिजवान है उनको जो इन्होंने टाइकॉन कमांडोज दिखाया, इन्होंने दिखाया कि ये सुपरमैन और सुपरमिसी ये शो करते थे। और पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड का टूर किया, स्पेशली 2024 में, तो बाबर सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड को मार देता था, मसला ही कोई नहीं होता था। वन साइड मैच करते थे ना बाबर। पाकिस्तान वन साइड शायद हारता था, क्योंकि अगर आप स्टैट्स उठा के देखते हैं तो 15 मैचेस, आज के मैच को अगर आप हटा भी दें तो पिछले 15 मैचेस में पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस में जीत मिली है, 11 में हार। और जो 4 जीतें मिली हैं, मैं वो आपको बताऊंगा, तो वो हमारे लिए भाई से शर्म समझ आती है, क्योंकि 2 जिम्बाब्वे को हराए हैं, एक कनाडा को हराया है और एक आयरलैंड को हराया। हर फुल स्ट्रेंथ से ही आ रहे हैं। श्रीलंका को आपने T20 में पिछले 5 साल से नहीं हराया, ऐसा ही श्रीलंका को आपने T20 में पिछले 5 साल से नहीं हराया। वेस्ट इंडीज इसमें शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, कोई टीम शामिल नहीं है। लास्ट 15 T20 में डिजास्टर सीरीज आपकी रही है। आप साउथ अफ्रीका में गए, हार कराए, ऑस्ट्रेलिया में गए, हार कराए, इवन जिम्बाब्वे से भी एक मैच आप हार गए और 2 आप जीत गए। तो ये फिलहाल अब आपका हाल नजर आ रहा है T20 में। अब मसला ये आ गया अली साहब के लगातार, ठीक है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह आ रहा है, 91 पर ऑल आउट हो गया, यंगस्टर्स फेल हो गए, हर चीज समझ आती है, हर चीज बात ठीक है, लेकिन जैसे बाबर रिजवान के लिए पीआर एजेंसी सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई और इस तरह से उनके लिए कंपेन चलना शुरू हो गई, तो सवाल मेरा आपसे सीधा सा और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट दी। कल हमने विराट के वाले से बात भी कर रहे थे कि विराट ने फन वे में बोला कि जी लॉस एंजेलिस में अगर ओलंपिक्स में अगर इंडिया फाइनल में गई तो मैं फाइनल आ भी जाऊंगा और गोल्ड मेडल ले लूंगा, तो ये मेरी चलो ख्वाहिश रहेगी, ऐसा उन्होंने फन वे में बोल दिया और हंसने भी लग गए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब विराट, रोहित और ये जडेजा ने रिटायरमेंट ली T20 से, तो क्या उनकी भी जो पीआर एजेंसीज थी उन्होंने क्या कंपेनें चलाई? तिलक वर्मा, अभिषेक और बाकी जो इनके यंगस्टर इनको हटाओ, निकालो, ऐसी कोई कंपेन नहीं चली। इवन जिम्बाब्वे से इंडिया की टीम हार गई, इंडिया में ज्यादा क्रिटिसाइज होता है, जिम्बाब्वे से एक मैच हारी है जिसमें बाद में अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मार दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज अगर आप नोट करो, मोहम्मद हारिस ने एग्रेसिव खेलने की कोशिश की, ठीक है, उसको थोड़ी बॉल समझ नहीं आ रही थी, पागलों की तरह बैट अपना फेरता रहा, लेकिन अगर आप यहीं पर वो 30 बॉलों पे 70 मार देता ना, पूरा पाकिस्तान इंडिया में उसकी वाह हो रही होती। दूसरी तरफ अगर आप दुनिया के उठाकर देखो, यंगस्टर्स जिस टाइम भी वो खेलने के लिए आते हैं वो भी तो एग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं। अभी बॉर्डर गॉस्कर सीरीज हो रही थी, उसमें यंगस्टर आया हुआ था, वो सैम कॉन्टास वो खेल रहा था। ब्रेंडन मैकलम की बात कर लो, 2015 में वो एग्रेसिव खेलता था। अब जो है वो इमरान नजीर की बात कर लो, जो मेरा फेवरेट था, वो पहली बॉल से इमरान नजीर मारता था। पहले मैच पहली बॉल पे रैम शॉट खेलने गया था, कमेंटेटर और सारे इंडियन फील्डर हंसने लगे थे, पहले मजाक उड़ाया ना सबने, बाद में फिर सारे उसके ऊपर आए कि क्या बैटिंग कर गया आए ना। तो यार यही होता है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ता है। हमने देखा यार, लेकिन सच्ची बात है कि जो इंडिया के सीनियर्स हैं वो इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं और वो अपने यंगस्टर्स को गाइड करते हैं। हमारे सीनियर्स अपने यंगस्टर्स को गिरा के खुद को आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो फिर 90s वाले हो, उनके ऊपर आकर ना ये 2000 वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि 90s वाले अपने आप को प्रीमियम रखना चाहते हैं और ये अगले वाले दूसरे वालों को भी नहीं आने दे रहे। यही चल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आपके जो यंगस्टर्स हैं उनमें टैलेंट और स्किल की बहुत कमी नजर आई है आज। हकीकत जो बात है, मसला ये नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है, मसला ये है कि आपके सीनियर्स में भी टैलेंट की कमी है। इशू ये बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप ये बोलोगे कि सीनियर्स में कुछ गुदा नजर नहीं था। अगर सीनियर में ना मसला होता ना तो ये इनको कोई टीम में भी ना डालता। देखो मैं इस हक में रहता हूं अभी तो, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया ना आपके साथ कि आप लास्ट 15 मैचेस में आपकी क्या हालत है। लास्ट 1.5-2 महीने में आपको जीत ही नहीं मिली, कोई चैंपियंस ट्रॉफी में 0 जीत मिली है, लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में आप अगले राउंड में नहीं जा सके, वो उस वजह से बहुत प्रेशर बना हुआ है। लेकिन वरना एक जो असूली बात होती है ना कि जब जो बड़ी टीम्स होती है, इंडिया हो गई या बाकी जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सीरीज खेलते खेलते हर एक साल में अपने 2 यंगस्टर्स को प्लेइंग 11 ने चांस देती है। जैसे इंडिया ने सारे सीनियर्स के होते हुए शुभमन को चांस दिया, फिर सारे सीनियर्स के होते हुए जयसवाल को चांस दिया। एक मैच में भी आपको आंसर करता हूं, हम लोगों ने एक भी यंगस्टर्स को चांस ही नहीं दिया। नहीं, मैं भी इसमें भी आपको आंसर करता हूं, नहीं चांस दिया यंगस्टर्स को, ये बात आपकी गलत है कि चांस नहीं दिया। चांस देने के बाद भी ये जो हमारे सीनियर है ना, इन्होंने उनको राइट टाइम पर खेलने ही नहीं दिया। मेन बात समझिए, T20 वर्ल्ड कप में हारिस को साथ लेकर गए थे, परफॉर्म किया, जानबूझ के उसका नंबर कभी क्या करते थे, छेड़ते थे ना नंबर। सेटल नहीं होने साइम अयूब को क्या करते थे? साइम अयूब को जो है ये आखिरी मैच है तेरा, इसमें तू फेल हो गया तो हम दोबारा कर लेंगे, हर मैच पे तलवार लटका के रखते हैं। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस दिया कि चौधरी पापा की जायदाद सारी तुझे अकेले नहीं खाने देंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर।
मजाक कर रहा हूँ। कॉर्बिन बॉश का बेसिकली चक्कर ये है कि कॉर्बिन बॉश को ना पीएसएल का जो ड्राफ्ट हुआ था ना 10वें एडिशन के लिए, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था डायमंड कैटेगरी में, सब सेट चल रहा था। फिर कॉर्बिन बॉश भाई को ना आ गई कॉल आईपीएल से, वहाँ पर लिजर्ड विलियम्स वो मुंबई इंडियंस के लिए अनफिट हुआ और उन्होंने मुंबई इंडियंस ने रिप्लेसमेंट में बॉश को कॉन्टैक्ट किया। बॉश ने जारी बात है पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंघानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया आप सिंघानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार कि तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, बॉश ने ना बेसिकली इधर सिलेक्ट होने के बाद डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की पीएसएल को टाटा बाय बाय कर दिया, उसने जाकर उधर साइन अप कर दिया है मुंबई इंडियंस के लिए। तो उस पर पीसीबी ने कहा है कि हाँ ऐसे कैसे, ड्राफ्ट्स में तुम थे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी थी, तुमने सब कुछ किया, और जब तुम सेलेक्ट हो गए और अब एंड टाइम के ऊपर तुमने हमारे सामने पिंग कर दिया, तो पीसीबी ने उसके एजेंट के थ्रू उसको पकड़ा दिया है लीगल नोटिस। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम है मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 25 मई तक, और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी सर अप्रैल की 11 तारीख से मई की 18 तारीख तक। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैडी ब्लू का वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल में वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा, दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों मिलेंगे नहीं, ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा। किसी को पीएसएल का खौफ होगा, अब इसको भी छोड़ दो। ये तो कॉर्बिन बॉश था, नया लड़का आया था। मैं आपको इतना बता दूं, अगर यही ऑफर डैरेल मिचेल्स, यही ऑफर डेविड वार्नर, यही ऑफर केन विलियमसन को भी आई होगी ना, आई होती, तो इन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाना था। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। लेकिन बात बताऊं क्या, बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़नी है। यहाँ पे जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप लिया ना, मजबूरी में इनको बाहर निकाला है कि यार ये पाकिस्तान टीम को नोच रहे हैं, और ये हर जो आता है ना जूनियर उसको सेटिंग नहीं बनने देते, इसलिए इनको निकाला गया। बाबर ये के वजह इनको निकालने की। फादर साहब बोलना शुरू हो जाएंगे, अभी देख लिया यंगस्टर्स को तुमने चांस दिया, क्या हुआ, अब मेरा बेटा आएगा, वो ये कर दिखा देगा, वो ये कर देगा। वहां पे रिजवान के हैं, वो बीच में एक रीजन टच दे देते हैं कि भाई देखो अभी तो उभरा कर आया है, वो तो बड़ा नेक इंसान है। ओ भाई तो पहले टीम की भी परफॉर्मेंस देखो, क्या उसका फोकस है। नेशनल टी20 का भाई साहब खेल नहीं रहे हैं, बाबर आजम को भी कहा गया आप भी खेल लो, नहीं भाई नहीं खेलना, पैसे कम है यहाँ पे, नसीम शाह तक नहीं खेल रहे, पैसे नहीं कम है, ग्लोरियस पन कम है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। इन सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, फैंस में गम और गुस्सा पाया जाता है, निकालो भाई रिलीजन कार्ड, आराम से अपने आप को बड़ा पारसी और नेक शो करो कैमरे के सामने। भाई नेक को तो ऑफ द कैमरा होना अच्छे। चलो ठीक है, हम इनकी इसमें कोई जजमेंट नहीं करते, क्यों जजमेंट नहीं है? चलो ये जाने, इनका काम जाने, जो परफॉर्मेंस जीरो। नेशनल टी20 कप चल रहा है वो नहीं खेलना, रिजवान को डोमेस्टिक वो क्लब क्रिकेट खेलनी है जाके। और देखो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान पहला मैच आज हारा है, बहुत बुरी तरह हारा है, 1 मैच बम्बुजल्ड हो गया, सब चीज ठीक है, लेकिन पिछले हैगले ओवल में बाबर आजम ने क्या किया था, 2024 की जो टी20 सीरीज थी वो आप 4-0 से हारे थे, पहले 4 मैच स्ट्रेट न्यूजीलैंड ने आपको 4-0 किया था। फिनलन क्या कर रहा था, आखिरी मैच में आप वो जीत गए थे, लेकिन पहले 4 स्ट्रेट आपको मारे थे, उसमें फखर जमान के रन आ रहे थे, चलो उसमें बाबर के भी कुछ रन थे, लेकिन आप ये देखो कि ये क्या देना जी कि वो नहीं है इस वजह से आप हार रहे हैं, तो भाई लास्ट 3 आईसीसी में अगले राउंड में ले जाते ना, अगर इतने किंग कॉन्ग्स थे, क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये पीआर कमेंट्स में भी स्पैम शुरू कर दिया पीआर एजेंसी ने, भाई बाबर रिजवान किधर है, उनके बगैर किधर गए वो लोग जो उनको निकालना चाहते थे, ये हो गया फलाना हो गया। ठीक है, यंगस्टर्स में अभी टैलेंट का बहुत फुकदान नजर आ रहा है, मैं भी समझता हूं कि बेटर क्वालिटी होनी चाहिए थी, यंगस्टर्स और बेहतर चांस दिया जा सकता था, इससे बेहतर खिलाड़ी थे, लाइक शायद फरहान था, उसको आप पिक कर सकते थे, वो लगातार रन बनाता रहा, इवन आपने उसको बाबर रिजवान के होते हुए चांस दिया। देखो
टीम में सारे अग्रेसिव ठीक है चाहिए होते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है जो टेक्निकली साउंड हो। और साइद फरहान को आप ऑस्ट्रेलिया में लेकर गए, वहां पर आप उसको कभी नंबर 6 पे चांस दे रहे हो, कभी हाँ वहां आपने ओपनिंग कराई, उसके अलावा आपने उसको ओपनिंग से भी हटा दी। उस टाइप का प्लेयर एक आपके पास होना चाहिए था जो तेज भी खेलता है, लंबा भी चलाता है, सेंचुरी मार रहा है वो नेशनल T20 कप में। उस तरह का एक सॉलिड प्लेयर आपके साथ होना चाहिए था जो टीम के साथ चले, जैसे न्याजी है। न्याजी से बेहतर आपके पास साइद फरहान की शक्ल में प्लेयर था जो लेके चला सकते थे। बहरहाल शिकस्त हुई है आपको, और इस तरह की शिकस्त इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि जीत मिल ही नहीं रही। कब मिलेगी फाइनली जीत? लगातार हार हार हार। ऐसा लग रहा है कि इस पाकिस्तान टीम में वो जो जज्बा होता है ना अपने मुल्क के लिए खेलने का, वो जो फ्लैग के लिए खेलने का जज्बा होता है वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कार्बन बोश के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि भाई उनको जो है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने राब्ता किया। पहले जब उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया तो उन्होंने अपने आपको पीएसएल के ड्राफ्ट में डलवाया, फिर पीएसएल में जब उनको पिक कर लिया गया तो भाई साहब ने जैसे ही आईपीएल के अंदर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ उनसे राब्ता किया, मैं अवेलेबल हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं, तो मुझे पिक कर लो। फिर पिक हो गया। अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले की खबर है, कल मैंने और इन भाई साहब ने बैठकर इसके ऊपर शो किया कि भाई आईपीएल में अगर इतना भूत है को किसी प्लेयर को बैन कर रहे हैं तो खुदारा आप भी कोई एक्शन लीजिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया और उनके एजेंट के थ्रू उनको एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया कि भाई ये काम आपने गलत किया है। देखिए बिल्कुल हमने ये बात की कि जब आईपीएल और बीसीसीआई ने अपनी पावर शो की, हैरी ब्रूक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उन्होंने कोई गलत है, हमने उसमें भी बोला था कि अगर हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को कहता है जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं नहीं खेल रहा, तो टीम्स ने तो ऑप्शन थे ना, हैरी ब्रूक की जगह 100 ऐसे प्लेयर थे जिसको पिक किया जा सकता था। यही अप्लाई होता है कार्बन बोश में। तो अब जो आपकी जल्मी थी पेशावर जल्मी, उसने कार्बन बोश को पिक किया, उनके पास 100 ऑप्शन थे। उस टाइम उनको आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी फ्रेंचाइज ने किसी ने पिक ही नहीं किया, तो लेजर्ड विलियम्स को पिक कर लिया था। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने कहा कि कार्बन बोश से राब्ता किया कि भाई तुम अवेलेबल हो? कहा जी बिल्कुल अवेलेबल हूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, फिर वो चले गए। तो अब पीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बड़ा पीसीबी ने कहा, इस हवाले से पीसीबी ने आईपीएल का नाम मेंशन नहीं किया प्रेस रिलीज में, और पीसीबी ने फिलहाल कोई कमेंट्स देने से भी इस पर बाज रखा है अपने आप को, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। मसला तो यही है ना। नहीं मैं वैसे बात करूं कि पीएसएल में वर्डिंग में उन्होंने रखा, और वजह यही है कि पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपने ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस पर उन्होंने वजाहत मांगी है। और अगर वो वजाहत देने में नाकाम रहेंगे तो फिर ये होगा कि उनको पीएसएल से 2 साल के लिए, जैसे आईपीएल ने बैन किया, साल या 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसमें फिर यही बोला जाएगा, इंडियन फैंस बोलेंगे या आईपीएल फैंस बोलेंगे कि ठीक है जी करा लो, इससे ज्यादा पैसे दो पीएसएल में, आईपीएल में कमा लेगा, और फिर जाहिर है क्योंकि फिर उसके पास कोई चांस भी नहीं होगा तो आईपीएल खेल के वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा, ये तो ठीक है। लेकिन एक इखलाकी, एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है कि या तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ना लेते पीएसएल का, आप अपने आप को, अगर आपको था कि आपको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो फिर आप पीएसएल में अपना नाम ही ना देते। ये एक असूली बात होती है कि आप अपना नाम मत दो, आपको वो चांस होता है, क्योंकि देख बेशक ऑप्शन हो गया आईपीएल का, लेकिन सबको पता है कि बीच में भी और भी रिप्लेसमेंट आएंगे। तो आईपीएल शुरू नहीं हुआ ना, आईपीएल शुरू हो जाएगा ना तो आपको पता है इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 10 टीम्स खेल रही होती हैं, इंजरीज बहुत होती हैं, पहले 4-5 मैचेस में ही 5-6 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, और ये आईपीएल किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा होता है, सबको पता है। और वैसे भी T20 इतनी फास्ट क्रिकेट है, हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट तो और भी आएंगी, 4-5 के बाद फिर अनाउंस किया जाएगा कौन अवेलेबल है, या वो और बाकी जो करंट क्रिकेटर अवेलेबल होंगे उनमें से वो लेते रहते हैं, और थ्रू आउट टूर्नामेंट में चीजें चलती रहती हैं, एंड तक इवन प्ले ऑफ तक ये चीजें चलती रहती हैं, रिप्लेसमेंट्स और ये होती रहती हैं। तो अगर उनको था कि भाई, उनको पता था कि वो उस तरह के प्लेयर और अच्छे प्लेयर है कार्बन बोश, वो एक ऑलराउंडर है, उन्होंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसकी वजह से उनको पीएसएल में भी पिक किया, तो उनको पता होना चाहिए था कि वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको आईपीएल में ले लिया जाएगा। तो भाई फिर आप अपना नाम पीएसएल में मत देते। ये एक असूली और एक प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा होता है कि अगर आपको लगता है कि आप आईपीएल को प्रेफरेंस दोगे, हमें पता है आईपीएल में प्रेफरेंस देते हैं, इवन ऑप्शन हुआ, पीसीबी ने भी वेट किया, आईपीएल का ऑप्शन खत्म हो गया, सारे प्लेयर्स आईपीएल में बिक गए, जो प्लेयर्स नहीं बिके थे पीसीबी ने उसके बाद अपना ड्राफ्ट किया, तो सब प्लेयर्स को पता था कि यार हमें तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इससे बेहतर हम पीएसएल खेलने आ जाए। जैसे डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन थे, डेरिल मिचेल थे, और भी काफी सारे प्लेयर थे, लेकिन ये बड़े नाम थे, इनको पता चल गया कि भाई हमें आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा, हमारी बेस प्राइस पे भी हमें नहीं लिया, तो चलो अब हम पीएसएल खेल लेते हैं। यही कार्बन बोश के साथ हुआ, लेकिन कार्बन बोश ने ये गलत हरकत की कि बाद में उन्होंने उनको बताना चाहिए था कि भाई मेरी कमिटमेंट्स हो गई हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसकी वजह से पीसीबी के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे आपका पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पास में कनेक्शन है तो टोटल ओवरलैप्स, ठीक है ना। और ये चीज़ आगे अब कंटिन्यू करेगी, जो पीसीबी के मामलात मुझे नज़र आ रही है ना, और जो मैंने पता शता किया है, उससे ही मुझे लग रहा है कि पीसीबी अब इसी चक्कर में है कि भाई ये हम ना इसके साथ ओवरलैप कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्लैरिटी हो जाएगी। पीसीबी की जो पिछली विंडो थी ना, फरवरी मार्च की, उसमें पीसीबी को प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पीएसएल ओवरलैप करता था जनाब ऐसे 20 के साथ, आईएल T20 के साथ और बीपीएल के साथ, तो वो 3 फ्रेंचाइजीज के बीच में ना इनको इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेने में ना बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब वो 3 तो है नहीं, वो तीनों तो डन हो गई है ना, तो अब इनकी सीधी जाकर टक्कर पड़ रही है आईपीएल के साथ। तो वहाँ पर 3 लीग्स थी, यहाँ पर 1 लीग है, ठीक है, वो लहदा बात है कि वो 3 लीग्स एक साइड के ऊपर, ये 1 लीग आईपीएल एक साइड के ऊपर। तो पीसीबी का अब ये है कि कम से कम इनको ना क्लैरिटी हो जाएगी, आईपीएल का ऑप्शन भी हो गया होगा और बाकी चीज़ें हो गई होंगी, तो इनको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि यार कौन से फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, किनको जाकर रीच आउट किया जा सकता है, कौन आईपीएल खेल रहा है उसको नहीं जाकर चेक करेंगे। समझ रहे हैं ना आप कि अगर दोनों लीग्स साइमल्टेनियसली होंगी तो पीएसएल में फ्रेंचाइजीज को ये एक एज मिल जाएगा कि उनको प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का ऑलरेडी पता होगा।
वहाँ पर तो भाई कुछ ऐसे T20 में नहीं है तो उसने BPL खेलना होगा, BPL नहीं खेल रहा तो भाई T20 में होगा। वहाँ पर 3 लीग्स थी, इसमें नहीं है, आगे अगली 2 में भी पता करो, ठीक है। अगर पहली में नहीं है तो दूसरी और तीसरी में पता करो, दूसरी में नहीं है तो चेक करो तीसरी में है, पहली में क्या सिचुएशन थी। वहाँ पर 3 लीग्स का गड़मस था। PCB ने कहा विंडो चेंज कर दो, IPL के साथ सीधी सीधी जो है ना ओवरलैपिंग कर दो। वो अपने मुल्क में कराते नहीं IPL, हम अपने मुल्क में PSL करा लेंगे, अल्लाह लाते खैर सल्ला। अब उन्होंने जो प्लेयर्स उठा लिए हैं उनको हम नहीं रीच आउट करेंगे, जिनको उन्होंने नहीं उठाया उनको हम रीच आउट कर लेंगे। जैसे डेविड वार्नर वो PSL इस दफ़ा खेलेगा, डैरेल मिचेल खेलेगा, जेसन होल्डर खेलेगा, केन विलियमसन खेलेगा, वांडर डुसान खेलेगा। अब ये बड़े नाम हैं, ठीक है ना। अकील हुसैन हो गया, वो भी अच्छा है प्लेयर। फॉरेन काफ़ी इस दफ़ा प्लेयर्स आपने देखी होगा, हर टीम ने पकड़े हुए हैं PSL की। ये वही सारे हैं जो IPL में नहीं सिलेक्ट हुए। IPL के 2025 में जो ड्राफ्ट हुए थे उसमें ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट हुए, PSL ने उनको उठा लिया। तो अब PCB जो है ना वो इस मॉडल के ऊपर जाएगा कि भैया देखो IPL में कौन कौन अवेलेबल नहीं है, आपको पता लग जाता है ना। एक सर्टन विंडो है, उसके बीच में रहकर आपने करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों में आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो वो होती है IPL। उसी के बीच में जनाब अब PSL हुआ करेगी और ड्राफ्ट्स हो चुके होंगे चूँकि PSL के IPL के उससे पहले, तो वो ड्राफ्ट्स के हिसाब से फिर अपने ड्राफ्ट्स करा लिए, फिर उसके बाद प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी चेक कर ली। तो इस तरह PCB अब ये फार्मूला लगा रहे हैं कि भैया IPL के ड्राफ्ट्स और उसके बाद IPL, इससे जो कोई बच जाता है ना चुक लो। तो ये इस वजह से कॉर्बिन बॉश ने की तो पैन वाई है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है भाई, अब उसको लीगल नोटिस दे दिया। अब देखते हैं कि वो इस लीगल नोटिस का बॉश जो है वो क्या जवाब देता है। अपने एजेंट को ही कहेगा लिख दे कोई खत बता दे उनको यार के क्या करते, मजबूरी थी समझा करें। इस तरह का कर के क्या है, पैसे वापस कर देगा, थोड़ा शायद में भी जुर्माना पे कर दे, इसी तरह का होगा और क्या। और उसकी क्रिकेट थोड़ी खत्म होगी, क्या ख्याल है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। PCB को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं PSL को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे ये प्लेयर्स गलत हैं जो पैसे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूँ PCB को, PSL की मैनेजमेंट को कि ऐसे रूल्स बनाए ताकि इनको लगे पता, ऐसा जुर्माना रखे ताकि इनको इतना ही कमाए ना जितना इनको जुर्माना देना पड़ेगा। सोचे भी ना ये ऐसे हरकतें करने के ऊपर। गलत हरकत की है, ज्यादती की है, लेकिन इससे हुआ क्या है, IPL की वाह PSL की बदनामी हो गई है, इंडिया की वाह पाकिस्तान की बदनामी हो गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट तो मैं वही बात बता रहा हूँ ना, मैंने जहां से शुरू की थी, कुछ तरीका रह तो नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट बदनाम होने का। अब यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को सोचना चाहिए, उन प्लेयर से राब्ते किए कि हर लीग को, हर फ्रेंचाइज को ऐसे अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि जो प्लेयर्स है ना वो आपकी लीग को प्रेफर करें, ना कि ऐसे मजाक बना के भाग जाए। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।